नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत, राम राम। तो जनता की अदालत में जनता का सवाल उदय सरकार। बोलो उदय ठाकरे, क्यों नहीं घर को सील किया? घर को सील क्यों नहीं किया? क्या मकसद था जो घर को सील नहीं किया? सिद्धार्थ पिठानी वहाँ रह करके पूरे घर को धुल दिया, पूरे घर को धुल दिया उसने, पेंट कर डाला, सारे सबूत मिटा डाला। यही करवा रहे थे ना तुम? यही करवा रहे थे, यही करवा रहे थे। और संदीप सिंह भाई, तू तो उस दिन बोला था, क्या बोला था कि मैं शमशान घाट से आया, नहा रहा था तो मुझे फोन आया, लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने हमको क्यों नहीं बुलाया वहां पर शमशान घाट में, हैं? तू नाटक चल रहा था, चाल चल रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। तू क्या जाहिर करना चाहता था? ये न बताना चाह रहा था कि सुशांत भाई के परिवार वालों ने क्यों नहीं बॉलीवुड वालों को बुलाया? अरे वो सब बड़े बड़े लोग नहीं है, कचड़े बन चुके हैं, कचड़े। तो जो तूने चाल चला ना, फटाफट ले करके आया और सब कुछ अपने अंडर में कर लिया, हैंडल कर लिया है। जो तूने जो थम्स अप दिखाया है ना, वो सब कुछ पता है हम लोगों को। और जो तू क्या कर रहा था उस समय, जो इतना सब कुछ फास्ट जल्दी कर रहा था ना, उसी समय मेरे को डाउट हुआ था, कि कुछ तो दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल की दाल जल चुकी है और बदबू आ चुका है। पूरा वर्ल्ड उस बदबू को खुशबू ले चुका है, पूरे वर्ल्ड को उस बदबू का स्मेल आ चुका है। जो तुम लोगों ने गंद फैलाया था, सोचा था कि हम दबा देंगे उसको, मिट्टी डाल देंगे, दबा करके हम इसको खूब ऐशो आराम से चैन से जिंदगी जिएंगे। तो तू संदीप सिंह, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनने का तेरा मन था ना, ख्वाब था, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनने का ख्वाब था। तो अब तेरे को ना, हम ना जान के बदले जान हमें चाहिए। हम फांसी पर सीधे लटकवाएंगे। हम तिहाड़ जेल में नहीं, हमें बंद करना है इन कैदियों को। सिर्फ हमें जान के बदले जान, नहीं जान के बदले जान मिलेगा तो हम लेंगे जान के बदले जान। और बता बे उदय ठाकरे, बता कि तेरे बेटे ने कौन से कंपनी से डिवाइस बनवाया है? जो तेरे बेटे ने लॉन्च करवाया है बीएमसी और अक्षय कुमार के साथ मिल करके, कौन से कंपनी से लॉन्च करवाया है? बता, कौन सी कंपनी ने बनाया है उस डिवाइस को? कोरोना जांच के लिए डिवाइस जो तेरे बेटे ने लॉन्च किया है, वो कौन सी कंपनी ने बनाया? उस कंपनी का नाम बता, हम लोग को जानना है, सच जानना है। कौन सी कंपनी ने बनाया? उस कंपनी का नाम बता तू। नाम आए जितने भी ये परमवीर डीसीपी और अभिषेक त्रिमुखे, सबका रिजाइन चाहिए। और उदय सरकार, तू भी इस्तीफा दे, तू भी रिजाइन दे। तेरे को भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमारे देश में, ऐसी सरकार नहीं। महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है, महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है। और भाई और बहनों, हमने अभी फर्स्ट स्टेज को, पहली सीढ़ी पार किया है और हमें अभी ऐसे ही लगे रहना। इस आवाज को बंद मत करो आप लोग, सोवो मत। ऐसा हो, बहुत केसेस मैंने सुना है, बहुत केसेस मैंने देखा है कि सीबीआई स्टार्ट हो जाती है लेकिन बहुत लेट कर करके और इस केस को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो हमें अभी आवाज को ऐसे ही बुलंद रखना है, जागना है, सोना नहीं है बिल्कुल। जब तक एक कैदी, हमारे मुजरिम, जब तक हम सुशांत भाई के मुजरिम को फांसी पर लटकवा नहीं देते हैं, तब तक हमें सोना नहीं है, समझ रहे हो? और ये जो रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड वाले स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, ये मीडिया चैनल वालों से मिल करके, तो ये इसके बहकावे में हमें आना नहीं है। कोई भी स्क्रिप्ट और कोई भी तुम लोग खबर पढ़ना मत, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं हमें देना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे हम जागे हैं वैसे ही जागे रहना है। और देखो, हमारे देश में जितनी भी गंदगी है ना, गंदगी को हमें साफ करना है। हमने जो ये अभियान चालू किया है, साफ सफाई अभियान, इस साफ सफाई अभियान में बहुत ऐसी गंदगी है जिसको हमें निकालना है महाराष्ट्र में से। बहुत ऐसी सारी गंदगी है जिसको हमें महाराष्ट्र में से निकालना है।
ठीक, हमें सिर्फ एक कोना ही नहीं, भारत का एक छोटा सा कोना ही नहीं साफ करना, पूरे भारत में जितनी गंदगी है ना उसको साफ करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारा देश वर्ल्ड नंबर पाएगा, तभी हम लोग का विकास होगा, तभी हम लोग को नौकरी मिलेगा, तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उठो और जागो। समझ में आ रहा है? देखो किस तरह से हमारे ही देश में रह करके IAS वालों ने कनेक्शन बनाया है और IAS वाले ने पनाह लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गद्दार, बेईमान, आतंकी भी अभी बैठे हुए हैं, इसीलिए IAS वालों ने यहाँ पर पनाह लिया हुआ है। तो अब हम सिर्फ फौजी को ही नहीं, सिर्फ जितने सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ही नहीं जागने की ज़रूरत है, पूरे देश को जागने की ज़रूरत है, पूरा एक एक इंसान को जागने की ज़रूरत है। जो जहाँ रहता है अपने आजू बाजू आस पास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, कौन सी गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाओ, उसको दबाओ मत, बिल्कुल आवाज़ उठाओ। और एक लोमड़ी आई है, वो लोमड़ी क्या बोल रही है कि हम लोगों ने क्राइम ब्रांच से और हम लोगों ने हमारे पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने मिल के बात किया है। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जो ट्रायल हो रहा है ना, ट्रायल हो रहा है, गाली जो लोग दे रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे, हम बिल्कुल बंद नहीं रहेंगे, हम सहेंगे नहीं, बहुत हमने सह लिया। तो वो लोमड़ी ये बोल रही थी। तो उस लोमड़ी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ओ लोमड़ी, तेरे को तो लोग बोल रहे हैं, जो अच्छाई के लिए, जो सच का साथ दे रहा है, जो सच के लिए बोल रहा है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वो तुम लोग को गाली लग रही है। बता लोमड़ी तू। और ये लोमड़ी ये बता, जो पूजा मिश्रा खुल के ओपन हो करके गाली दे के बोली उसके साथ रेप हुआ है, तो भाई और बहनों, पूजा ही मिश्रा नहीं है। पूजा मिश्रा के साथ जो हुआ, प्रत्यूषा बनर्जी के साथ हुआ, जो जिया खान के साथ हुआ है, परवीन बाबी के साथ जो हुआ है, दिव्या भारती के साथ जो हुआ है, सब पर हमें आवाज उठाना है। बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जो अभी पनाह लिए हुए हैं, उन मुजरिमों को भी हमें निकालना है और उन मुजरिमों को भी हमें सजा दिलाना है, सजा दिलाना है। तो लोमड़ी बता, तू पूजा मिश्रा के साथ क्या किया था? मैं इसके आगे नाम नहीं लूंगी, सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। तो तू लोमड़ी जो चाल चल रही है ना, बोल रही है मीडिया ट्रायल कर रही है, मीडिया कुछ ट्रायल नहीं कर रही है, मीडिया सच का साथ दे रही है, सच के लिए आवाज उठा रही है, समझी लोमड़ी। और जो एक और आई है भास्कर, तो उस भास्कर को मैं इतना बताना चाहती हूँ, उस भास्कर को मैं इतना बताना चाहती हूँ, जितने शरीर के अंदर रस है ना, सब रस फैल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। तो उस रस अभी अपने आप सच्चाई को जगाओ और ईमानदारी दिखाओ। और जो तुमको बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है बीजेपी के ऊपर, तुम जो बहुत कुछ बोल रही हो, जहाँ देखो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हो, तो तुम अपने अंदर ना एक इंसानियत जगा भास्कर। और समझी भास्कर, जो तेरे अंदर रस है ना, वो रस खत्म हो चुका है। अब सच्चाई का रस ले आ तू अपने अंदर, सच्चाई को जगा। और नहीं जगाना है ना तो लोगों को भड़का मत, समझी? बेशरम का इनकी भास्कर का इनकी, समझी? अपने आप को, अपना दिमाग ठिकाने पर ले आ ले। तू एक बोल रही है ना, तो हम करोड़ों महिलाएं हैं और करोड़ों भारतीय औरतें हैं, समझ गई ना? तू गंदगी जो फैला रही है ना, ये गंदगी को फैलाना बंद कर दे भास्कर कहीं की, समझ ही में नहीं आ रहा। और एक गीतांजलि करके आई है, वो पक 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 पॉपकॉर्न की तरह पड़पड़ा रही है। तो एक गीतांजलि, तेरे को ना क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? हा? तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है? तेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि लोग सच की आवाज क्यों उठा रहे हैं? सच की आवाज उठाएंगे, सच का साथ देंगे, सत्य में जयते, सत्य में जयते। और सच हमेशा जीतता है, झूठ कभी भी नहीं जीतता है, और हमेशा सच जीता है और सच जीतेगा। तो गीतांजलि, तेरे को जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, तू जिनको बचाना चाह रही है ना, तो बोलते हैं ना कोरोना हुआ, एक को कोरोना हुआ है ना, तो जो उसके अंडर में जितने लोग आते हैं ना, सबका जांच होता है, उसी तरह सबका जांच हम करेंगे, हम। और मैं अपने केंद्र सरकार से प्रार्थना करती हूँ
कि ये जो पाल घर के संत के साथ हुआ है, ये जो प्रत्यूषा बनर्जी के साथ हुआ है, ये जो पूजा मिश्रा के साथ हुआ है, जो जिया खान के साथ हुआ है, जो परवीन बाबी के साथ हुआ है, जो दिव्या भारती के साथ हुआ है, तो हमें इस जो भी इनके मुजरिम है ना, सबको सजा दिलाना है। तभी हमारा देश साफ होगा, तभी हमारे देश में से गंदगी निकलेगा, और तभी हमारा जो हमने साफ सफाई अभियान चालू किया है, तभी हमारा देश साफ होगा और तभी हमारे देश का विकास होगा। जब ये गंदगी निकलेंगे तब होगा। जितने ये सब गंदगी गैंग है ना, जितने ये सब लॉबी बने हुए हैं ना, तो इस लॉबी को हमें ख़त्म करना है। इस लॉबी को अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, हम जनता करेंगे, जनता। यही मेरा और बोलना था। और वो लोमड़ी जो पढ़ बोल रही है, आके लोगों को बोल रही है, धमका रही है, डरा रही है, तो लोमड़ी डराना है ना तो खुद डर है। अब खुद तुम सबको डरने की ज़रूरत है। और ये सब जो चाल चल के कैंसर का मरीज बता रहे हैं सब अपने आप को, अब अटैक भी आएगा उन सबको, अब मिर्गी भी आएगा, अब सब कुछ आएगा उन सबको। तो क्या कहते हैं ना कि मेंटल विभाग के जो भी डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर, तो इन लोगों के संपर्क में तो ये सब रहते ही हैं, परमानेंट रहते हैं। और एक पादुकोण है, तो वो तो परमानेंट मेंटल विभाग के उसमें रहती है, अटैच में रहती है। जो उनके डॉक्टर होते हैं मेंटल विभाग के, तो उनके अटैच में वो परमानेंट रहती है। तो हमारे सुशांत भाई को ये सब जो मेंटल बता रहे थे, डिप्रेशन बता रहे थे, तो ये सब का, इन सब का जो चाल है ना, षड्यंत्र है ना, तो वो सब अपनी बीमारी ना सुशांत भाई के ऊपर लिख के और थोप करके और स्क्रिप्ट लिख करके उनको ये सब दिखाना चाह रहे थे। तो उसके लिए भगवान है ना, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी भी झूठ का साथ नहीं देते हैं। तो तुम सबको ना बहुत ज़रूरत है। और तुम और भाई और बहनों, ये सब घमंड के साथ बोल रहे हैं कि मत देखो मेरा पिक्चर, मत देखो। तो तुम लोगों अगर इंसान होगे ना, इंसान अगर होगो तो तुम लोग इन सब का पिक्चर नहीं देखोगे ना, पिक्चर ना सीरियल, कुछ भी नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योगी जी, ये जो लखनऊ में पीजीआई के अंदर चल रहा है ना, वो आज से नहीं है, बहुत दिन से है। मैंने भी उसको झेला है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो वो चल रहा है, डॉक्टरों का ये जो चल रहा है ना माफिया गुंडागर्दी, तो उनको भी ये सब खत्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही जगह से नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये गुंडागर्दी माफिया चल रहा है ना, सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो डॉक्टर जो आते हैं ना ओपीडी में, तो ओपीडी वहाँ पर चालू ही नहीं रहता है। जो 9 से या 10 से 5 बजे की ओपीडी है, अगर 9 से ओपीडी खुलता है तो 4 बजे तक खुलता है, अगर 10 से खुलता है तो 5 बजे तक खुलता है। तो लखनऊ में ओपीडी नहीं खुलता है। सारे डॉक्टर जो है ना, सब अपना प्राइवेट खोल करके बैठे हैं और ओपीडी के नाम पर सिर्फ आते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। और दूसरी बात यह है ना कि जितने भी आते हैं ना मरीज, बाहर ही दम तोड़ देते हैं। उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, या तो वो उनको एडमिट किया जाता है, तो उनके साथ गुंडागर्दी, तमीज़ नहीं है उनको बात करने का। ये लोग तमीज़ नहीं, ये लोग किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। कोई अगर पेशेंट गया तो पता है वहाँ पर जांच कौन करता है? जो क्या बोलते हैं कि ये लोग जो सीखते हैं ना, छोटे छोटे डॉक्टर जो सीखते हैं, ये लोग करते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉक्टर जो लोग हैं, एमबीबीएस वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, वो लोग जांच करते हैं। कोई बड़ा डॉक्टर नहीं होता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता है। ये सब प्रैक्टिस करने वाले जूनियर डॉक्टर होते हैं, सब जूनियर डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिस करने वाले। तो वो लोग इलाज करते हैं और वो लोग ऐसे फाइल फेंकते हैं, फाइल मुंह पर घुमा के फेंकते हैं। तो योगी जी, अगर नहीं हुआ ना तो समझ जाइएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आपको भी वार्निंग दे रही हूँ। ये जो पीजीआई का ये जो धंधा हो रहा है ना, उसको बंद कीजिए। जगह जगह देखो, लोहिया अस्पताल में देखो, मेडिकल कॉलेज देखो, बलरामपुर देखो, सब जगह ये धंधापन जितने हो रहे हैं ना, गुंडागर्दी, सबको बंद होना चाहिए। और ये जितने डॉक्टर प्राइवेट खोल के बैठे हैं ना,
या तो उनको परमिशन दिया जाए प्राइवेट में ही रहें, या तो पीजीआई में आकर रहें, या तो अपना गवर्नमेंट का देखें। दोनों में से एक होना चाहिए। या तो तुम प्राइवेट में ही करो या तो तुम गवर्नमेंट में रहो, दोनों में से एक ही अब होना चाहिए। ये जो धंधा खोल के बैठे हो ना हमारे देश में, लूट रहे हो देश को, और एक मरीज को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो दम तोड़ देते हैं। यही और बोलना था। अब मोदी जी आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सीरियसली मैटर है। और नीतीश कुमार जी, सोए रहोगे? सिर्फ आप सोए रहोगे? सोने के लिए आए हो सीट पर? सिर्फ रोड का भी विकास करना है? जिनके घर में पानी भर गया उसका निकास करने की व्यवस्था नहीं है? उसको व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है? उसको विकास करने की व्यवस्था नहीं है? ये क्या चल क्या रहा है हमारे देश में? यही चलेगा? ऐसे ही होगा देश का विकास? कोई वोट मत देना इन लोगों को, कोई भी वोट देना मत। मैं यही बोल रही हूँ, जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे ना, विकास नहीं करेंगे ना, उनको कोई वोट देना मत। समझ गए ना तुम लोग? और नरेंद्र मोदी जी, पीएम प्रधानमंत्री जी, मैं आपका नाम ली हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चुनाव होने वाला है ना कोरोना में, इसको बंद कीजिए। चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जान है, लोगों की जान है इम्पोर्टेंट। चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनाव कभी भी हो सकता है, जब वैक्सीन आ जाएगा ना, टीका, तब चुनाव कीजिएगा। उसके बाद ये जो हो रहा है ना, इसको ख़त्म कीजिए। अभी चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है ना, तो जब वोट नहीं मिलेगा ना, तब सबको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। और एक फौजी मारे गए थे, उनको गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए दिया था, तो उसमें 10 लाख रुपए नेताओं ने खा गया था, और उनके फैमिली को घर दिया गया था, तो वो घर भी खाली कराया जा रहा। उनकी वाइफ को पेट्रोल पंप पर नौकरी दी गई थी, तो वहाँ नौकरी भी नहीं मिली। वो दर दर भटक रही हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये ऐसा ही होगा देश का सेवा? जो लोग मर जा रहे हैं उनके बच्चों को कौन होगा? कितने फौजी लापता हो जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। सो करके बेड पर सो करके, खाली एरोप्लेन में घूम करके देश का विकास होगा इधर उधर। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, बिल्कुल ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये सब खत्म होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, ये सब खत्म होना चाहिए। तो ये जो क्या बोलते हैं, तहसीन पूना वाले, तुम बोल रहे हो कि बीजेपी क्या बोलते हैं कि मान ब्लीचिंग करवाती है पालघर के संतों के साथ। तो तुमसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर बीजेपी कैसे पहुँच गई? वहाँ पर 3 बजे 4 बजे रात को बीजेपी कैसे पहुँच गई? बता, मुझे जवाब दे। तहसीन पूना वाले, तू मुझे जवाब दे। प्रतुषा बनर्जी के साथ मान ब्लीचिंग हुआ, जिया खान के भी साथ हुआ, परवीन बाबी के साथ भी हुआ, दिव्या भारती के साथ भी हुआ। तुम सब बहुत अच्छा मान ब्लीचिंग करते हो। तहसीन पूना वाले, बहुत अच्छा मान ब्लीचिंग का तुम लोगों ने बहुत अच्छा जोड़ करके रखा है। बहुत अच्छा तुम लोग उस पर ला करके रख दिए हो, बिठा दिए हो, एकदम परफेक्ट उसी पर चिपका दिए हो कि मान ब्लीचिंग होती है। समझ गए ना? तो ये जो तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा है ना, उस षड्यंत्र को ना काम नहीं करने वाला है। जो तुम लोग भड़का रहे हो कि देखो हम जनता है, हमको पता है जो अच्छा काम करेगा उसको ही हम वोट देंगे, जो हमारे देश का विकास करेगा उसको ही हम वोट देंगे। कोई कितना भड़काए, कोई कितना गुमराह करे, भाई और बहनों वोट मत देना। जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देना, जो देश का विकास कर सकता हो, जो खाता ना हो, जो गद्दारी ना करता हो, जो बेईमानी ना करता हो, उसको वोट देना। समझ गए ना? अगर नहीं तुम लोग समझोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो देखो देश का विकास कभी होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। तो आदित्य योगी नाथ जी, ये पीजीआई वाला जो चल रहा ना खेल, उसको खत्म होना चाहिए।
खत्म होना चाहिए। वार्निंग दे रही हूं, अगर कोई एमडी के डॉक्टर, मेडिसिन कम्युनिटी विभाग वाले वहाँ जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उनको 1,20,000 दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब सेटिंग होती है, पहले से सेटिंग करके रखा है कि आएंगे सिग्नेचर करके चले जाएंगे। अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेंगे तो वो जो पहले से एप्लीकेशन डालेगा तो उसको कम दिखाएंगे तो वो आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? जब उसको कम सैलरी मिलेगी तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो सेटल है वही रहेंगे। ये धंधा खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए आदित्य योगीनाथ जी। ये जो जूनियर क्लास वाले हैं, एमबीबीएस वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, रेसिडेंट ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं पीजीआई में, ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। खुद मेरी माता जी गई थी, हार्ट पेशेंट है, खुद गई थी लखनऊ पीजीआई में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उनके ऊपर एमबीबीएस डॉक्टर का जो रेसिडेंट है ना, उसने ऐसे पर्ची को घुमा के फेंक दिया। पता है, अगर आप सुबह 10 बजे जाते हो ना वहां लाइन लगाने के लिए, तो अगले दिन आपको रात को 12 बजे 2 बजे नंबर आता है। ऐसा ही नंबर आना चाहिए, ऐसे ही नंबर आना चाहिए। सुबह 10 बजे आज तुम जाते हो तो अगले दिन रात को 2 बजे 2:30 बजे नंबर आना चाहिए। ये जो खेल खेला जा रहा है ना, उसको बंद करवाइए आप। किसी को नहीं रहने देंगे, ना पीएम होगा ना सीएम होगा, किसी को नहीं रहने देंगे। लखनऊ हो या बिहार हो या कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कहीं भी नहीं रहने देंगे। जो ये गंदा खेल खेलेगा ना, किसी को भी नहीं बिठाएंगे हम। समझ जाना, मैं बता रही हूं अब। और उदय ठाकरे, तूने घर को क्यों नहीं सील करवाया? वो सिद्धार्थ पठानी को कलर करना था, इसलिए सारे एविडेंस को मिटाना था, इसलिए तूने अपने वो जो रेहा चक्रवर्ती को, जो तेरी बहू बन के बैठी है ना, तेरी बहू है ना, वो तेरी बहू है। बताऊं कैसे? उसका लॉयर बोलता है कि वो एयू ठाकरे को जानती तक नहीं है। इंस्टाग्राम पर तो वो उसको फॉलो कर रही है। बता, इंस्टाग्राम पर तो वो उसको फॉलो कर रही है, आदित्य ठाकरे को। तू क्या समझ रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है? तू जहां से अभी चलना शुरू करता है ना, मैं वहां से पहले से चल चुकी होती हूँ, उस रास्ते को नाप चुकी होती हूँ कि तू क्या करने वाला है अगला। और तेरा वो जो बॉम्बे पुलिस वाले वहां पानी पीने जाते हैं और कहीं पानी पीने के लिए उनको पानी मिलता ही नहीं है। वही पानी पीने के लिए मिलता है उनको पानी सुशांत भाई के घर में, जहाँ सीबीआई के हाथ में केस जा चुका है। तो तेरे ये बॉम्बे पुलिस वालों को वहां जाने की जरूरत क्या थी? बता, पानी पीने के लिए कि पानी फेरने के लिए, सबूतों के ऊपर पानी फेरने के लिए? देखते हैं कैसे ना मिले हम लोगों को न्याय, देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। नहीं, अगर नहीं मिलेगा, असली मुजरिम मैंने गिना दिया है। और संदीप सिंह, तू बचने वाला नहीं है, कितना भी षड्यंत्र रच ले। मैंने तो, तू मुझे अभी नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं क्या हूँ। उसी समय मेरे को पता चल गया था, जब 1:30 बजे तुम लोगों ने ये जो टीवी पर षड्यंत्र रच रच के दिखा रहे थे ना, तभी पता चल गया था। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और जल चुकी है और पूरा महक भी आने लगा था। उसी समय मैंने माप लिया था कि बहुत बड़ा ये गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला था ये सब जो तुम लोगों ने किया था। ऐसे ही नहीं मैंने आवाज उठाना शुरू किया था, ऐसे ही नहीं। 2 सेकंड में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ ना, वैसे ही पता चल गया कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है, जैसे वीडियो वायरल हुआ था। अब मैं धन्यवाद उनका करना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया। कम से कम इंसानियत तो आप लोगों के अंदर बची हुई है, कम से कम इंसानियत तो आप लोगों के अंदर बची हुई है। और ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अन्याय होता है, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है और उठाते रहिए। किसी को भी चुप होने की ज़रूरत नहीं है। और भाई और बहनों, इस पर बोलो, आवाज़ उठाओ। देखो, जब तक हम आवाज़ उठाएंगे ना, तब तक ये एक एक पॉइंट पर हमें आवाज़ उठाना है। इसलिए उठाना है कि वो सीबीआई को भी पता चलेगा कि हाँ क्या गलत हो रहा है।
इस पर हमें उस पर ध्यान जाएगा, उनका सीबीआई वालों का भी ध्यान जाएगा। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं बोलेंगे तो जो पॉइंट होगा वो दब जाएगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने 2 महीना 10 दिन से आवाज उठाया, उसी तरह से अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मुजरिम को फांसी पर हम लटका नहीं देते हैं, तब तक हमें आवाज उठाते रहना है। बिल्कुल आवाज उठाना है, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, हर एक उस गुनाह के लिए, जिन लोगों जो गुनाह करता उस गुनाह के लिए आवाज उठाना है। समझ गए ना आप लोग? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।